बंगाल में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। उस बीच में जय श्री राम का नारा लगने पर टीएमसी हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि आप जय सिंह राम का नारा लगा सकते हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलिया के सांसद वीरेंद्र जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से टीएमसी जय श्री राम का नारा लगने पर हाईकोर्ट चली गई, उस पर आप क्या कहना चाहें? कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। जय श्री राम का उद्घोष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सनातन परंपरा को मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा मानने वाले लोग सामने करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा केवल भारत में ही मान्यता प्राप्त नहीं है, दुनिया के लोग उनके मर्यादा को नमन करते हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव में मुसलमानों के वोट को प्राप्त करने के लिए जिस तरह का घृणित प्रयास बीजेपी के विपक्ष में सोचने वाले दल के लोग कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये उसी विचार के लोग हैं जिन विचार के लोग कभी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहते थे। आज वही लोग सुभाष चंद्र बोस को बंगाल के भूमि का सपूत कह रहे हैं। यही लोग आज जय श्री राम के नारे के उद्घोष का विरोध भी करते हैं। कल ममता बनर्जी ने वो संस्कृत का श्लोक पढ़ के, देवी पाठ करके ये भी प्रकट करने की कोशिश की कि जय श्री राम का नारा जिस विचार का प्रतीक है उस विचार के पोषक हम भी। तो कल कुछ कहना, आज कुछ कहना और वोट प्राप्त करने के उनके मन में लगता है कि हम इसका विरोध करेंगे तो मुसलमान का वोट मेरे पक्ष में हो जाएगा। इस तरह विभाजन करके वोट प्राप्त करना, शासन पर बैठना और शासन पर इसलिए बैठना कि सरकारी खजाना लूटना, ऐसे लोगों का एक परंपरागत स्वभाव हो गया है और जनता इसको समझती है और समय पर इसका समाधान जरूर कर देगी। सर, आप एक किसान नेता भी रह चुके हैं और किसान के यूपी से अध्यक्ष भी रहे हैं। सवाल सीधा है कि जिस तरह से हम पिछले 100 दिनों से देख रहे हैं कि किसान दिल्ली के बॉर्डर के आसपास बैठे हुए हैं और कुछ जो नेता राकेश टिकैत ये सब अनाउंस कर रहे हैं कि हम उन राज्यों में चुनाव जहां बीजेपी लड़ रही है वहां पर जाके हम उसका नेगेटिव कैंपेन करें। उससे कितना नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, अपने मांगों के रखने के लिए लोकतंत्र ने उसके लिए इजाजत दिया है, भारतीय लोकतंत्र। जो किसान का आंदोलन हो रहा है, अपनी मांग उन लोगों की है, सरकार उस मांग मानने के लिए तैयार भी है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि देश की कृषि, हर क्षेत्र की अलग प्रकार की खेती है, अलग प्रकार की, जितने प्रकार की खेती है उतने प्रकार की उसकी समस्या है जी। तो बहुत करोड़ों लोग इस कृषि कानून का समर्थन भी कर रहे हैं जी। इस बात को भी आंदोलन करने वाले लोगों को विचार करना चाहिए। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के नाम पर पूरे देश के प्रतिनिधित्व का किसान का कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सरकार कह रही है कि आप उसकी समस्या बताइए, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। तो जिस सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार खुद भी कह रही है कि आपकी समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। तो मुझे दुख इस बात का है कि यह किसान आंदोलन भरोसे के संकट के दायरे से गुजर रहा है। चाहे जो भी बात करें, आप विरोध करना, असहमति जताना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन मैं इस बात को पुनः कह सकता हूं कि किसान आंदोलन के नाम पर और किसानों के नाम पर सरकार आपसे संवाद करना चाहती है तो उस आंदोलन के नाम पर संसदीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब किसानों की समस्या का मैं खुश हूँ, इस बात के लिए किसान देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। लेकिन दुख इस बात का है कि यह किसान आंदोलन वर्तमान में जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, अब इसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों हो रही है? यह भी एक शंका पैदा करने वाला और इस आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा करने वाला संकेत। इस आंदोलन में दुनिया के दूसरे देशों में चर्चा क्यों हो रही है? लेकिन भारत की समस्या भारत में समाधान होंगे उसके लिए सरकार तैयार है। तो मैं नहीं समझता हूं कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चाहे टिकैत साहब हों चाहे क्यों लोग संवाद क्यों नहीं करते। अभी तक तो दुनिया में जितनी समस्या का समाधान हुआ है वो संवाद से ही हुआ है।
और हमको नहीं लगता है कि ऐसी कौन सी समस्या है जो उस बात कर रहे हैं लोग कि उसका समाधान नहीं हो। जो है कि कृषि कानून वापस लो, तो दुनिया में, देश में बहुत से किसान हैं, कृषि कानून के करोड़ों किसान। मैं खुद किसान हूँ, इसलिए नहीं कि पार्टी में हूँ या पार्टी का सांसद हूँ या पार्टी के किसान नेता के तौर पर मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस कानून के समर्थन में। करोड़ों लोग इस कानून के समर्थन में हैं। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको आप छोड़कर और आप ये कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लो, ये क्या है? ये उन लोगों के साथ भी तो अन्याय है जो लोग समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो समस्या हो इस कानून के दायरे में, उसका समाधान सरकार संवाद करके तैयार कर, समाधान चाहती है, करना चाहती है, आपको संवाद करना चाहिए। वहीं विपक्ष की बात करें, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है और इस काले कानून से किसान मर जाएगा, डेथ वारंट का नाम देते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल कृषि को नहीं जानने वाले लोग, जिनका चाल, जिनका चरित्र, जिनका चेहरा किसान का नहीं है, कृषि का नहीं है, वो भी किसान की समस्या की बात करते हैं। तो किसान होने के नाते तो मुझे खुशी है कि ऐसे लोग भी बात करते हैं, तो ठीक ही है। लेकिन बात करने के नाम पर समस्या को गुमराह करते हैं, समाधान की तलाश नहीं होने देते हैं, समाधान नहीं होने देते। दुख इस बात का, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूं, किसान नेता इस जीवन में नहीं हो सकते, अगले जीवन में भी मुझे नहीं है कि विधाता इनको बनाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।